प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित अध्याय 8 दशमलव की प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। हमने इससे पहली वीडियो में अध्याय 7 को, जो हमारा अध्याय चल रहा था भिन्न वाला, उसे पूरा कर लिया है और आज हम एक नया टॉपिक, नया अध्याय दशमलव शुरू करने जा रहे हैं। अब देखो, जब अध्याय का ही नाम दशमलव है तो दशमलव को हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। आइए अब हम दशमलव के बारे में ही चर्चा करते हैं। दशमलव क्या होती है, दशमलव संख्याएं कैसी होती है, दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, आइए देखिए। देखो बच्चों, दशमलव दशमलव को अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिमल। वैसे तो दशमलव को ऐसे पॉइंट द्वारा दिखाया जाता है, ये ऐसे पॉइंट लगा दिया संख्याओं के बीच में और इसे दशमलव बोलते हैं, लेकिन दशमलव लगती कहाँ है। देखो, हमने एक संख्या ली 2384.325, ये संख्या ले ली मान लो हमने। तो इस संख्या को हमने इस टेबल में दिखाया। इस टेबल को आप बहुत अच्छी तरह से देख लो। तो क्या हुआ, देखो यहां पर दशमलव है, ठीक है। अब दशमलव के इधर जो चलेंगे हम, ये कहां पर है, इकाई। कहां पर है, इकाई। तो इकाई को कैसे लिखते हैं हम, एक। यहां पर क्या है, इधर को चलते हैं, इकाई दहाई। दहाई को लिखते हैं हम 10। सैकड़ा, सैकड़ों को लिखते हैं हम 100। हजार, हजार ऐसे लिखा जाता है, हजार, ठीक है। अब इधर दशमलव के इधर पर यही सीखना है आपको। देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो हम सीखे हुए हैं, सिर्फ हमें यही देखना है। तो दशमलव के जब हम दाईं ओर चलेंगे, किधर चलेंगे, दाईं ओर, इधर को चलेंगे, तो ये जो पहली संख्या होगी इसे बोलते हैं हम दसवां। क्या बोलते हैं, दसवां। इसे कहते हैं दसवां, यानी कि 1/10। फिर दूसरा, जो दूसरी संख्या है इधर को, इसे बोलते हैं 1/100, यानी कि 100वां हिस्सा। तीसरी, हजारवां हिस्सा, इसे बोलते हैं 1/1000। अब ये जो 1/10 10वां हिस्सा, 1/100 100वां हिस्सा और 1/1000 हजारवां, ठीक है। अब इन्हें कहते क्या है, देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको। अब हम इन्हें ही ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, इस संख्या को लिख लेते हैं 2384.325। अब इधर के तो स्थानीय मान हमने पहले भी निकाले हुए हैं, पर हम दशमलव के इधर वाली संख्याओं के स्थानीय मान आपको दिखाते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब हम पहले 3 को ले लेते हैं। 3 को, 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 10वें स्थान पर है। किस पे है, 10वां। 1/10। तो इसे 1/10 से आप गुणा कर दो। अब गुणा करनी हम भिन्नों की अच्छी तरह से सीख चुके हैं। क्या होगा, 3 ही कम 3/10। जब हम 3 को 10 से भाग करेंगे तो 10 में कितनी जीरो आ रही, 1। तो यहां पर हो जाएगा 0.3। कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी बाईं तरफ को, और इसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, दशांश। इसे बोलेंगे हम दशांश। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्नावली में हमें दशांश के बारे में, शतांश के बारे में, सहस्रांश के बारे में ही अध्ययन करना है। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे 100वां हिस्सा है। दशमलव के बाद पहला नंबर है जो संख्या का, वो 10वां है, दूसरी 100वां है, तीसरी हजारवां है। अब जब ये 100वां है तो इसे 2 को गुणा कितने से करेंगे, 1/100 से।
जब 1/100 से करेंगे तो 2/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/100। अब 2/100 को जब हल करते हैं हम, जीरो कितनी है? 2। तो दशमलव के बाद में 2 अंक आ जाएंगे, या 2 से इधर को दशमलव लग जाएगी कितने अंकों के बाद? 2 अंकों के बाद। और इसे बोलेंगे बच्चों शतांश, क्योंकि 100 है, इसे बोलेंगे शतांश। क्या बोलेंगे? शतांश। अब इसी तरह 5, 5 कहाँ पर है? हजारवे पर। तो 5 को गुणा कर देंगे 1/1000 से, और फिर आएगा क्या? गुणा हमने सीख ली है, तो 5/1000 आ जाएगा। और 1000 का मतलब ये हुआ, जीरो हो गई कितनी? 1 2 3। तो दशमलव के बाद में 1 2 और ये हो गया 5, तीसरा अंक। और इसे बोलेंगे बच्चों सहस्रांश। क्या बोलेंगे? सहस्रांश। अब हमने क्या सीखा? दशांश, जो दशमलव के बाद एकदम पहले नंबर की संख्या है उसे बोलेंगे दशांश, दूसरे नंबर की को शतांश, तीसरे नंबर की को बोलेंगे हम सहस्रांश। और इधर ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, और ये हजार। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि दशमलव संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है? देखो, जैसे मान लो यही संख्या है, ये हमने लिख दी यही संख्या, तो इसे आप पढ़ोगे कैसे? ये बात आपको ध्यान रखनी है। पढ़ते कैसे हैं? देखो, इसे पढ़ते हैं हम, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 2384। इसके बाद दशमलव 325। क्या पढ़ेंगे हम? 2384.325। कभी भी हमें दशमलव संख्याओं को ऐसे नहीं पढ़ना कि 2384.325। क्या पढ़ा हमने? 325। ऐसे नहीं पढ़ने के, हमें पढ़ना कैसे? 2384.325। एक संख्या और लिख देता हूं मैं, ये, इसे क्या पढ़ेंगे हम? 23.05। क्या पढ़ेंगे? 23.05। अच्छा ये बताओ, इस संख्या में यहां क्या लिखा है? दशांश पे कितना लिखा है? 0। शतांश पे कितना लिखा है? 5। तो 5 तो हो गए शतांश, 0 हो गए दशांश। आगे के प्रश्न हम ऐसे ही हल करेंगे। आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। अब ये देखो प्रश्न नंबर 1। एक में क्या दिया है? हमारे पास कुछ आकृति दी गई हैं। उन आकृतियों के आधार पर हमें इस टेबल को भरना है। अब देखो, यहां पर क्या है? दाई, इकाई, दशांश। देखो आ गया ना दशांश, और यहां पर सैकड़ा, दहाई, दशांश। अब ए में देख लेते हैं पहले। ए में दहाई। अब यहां पर अगर हम काउंट करते हैं, गिनते हैं इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 या 30। यह दहाई कितनी होगी? 3। अब दहाई कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 3। सैकड़ा तो इसमें नहीं दिया है, सैकड़े में आ जाएगा 0। इकाई, इकाई में कितना दिया है? 1। कितना दिया बच्चों? इकाई में दिया है 1। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? 1 लिख देंगे। और दशांश में कितने दिए हैं? दशांश में दिए हैं 2, 1 2। तो दशांश में लिखेंगे हम 2। ठीक है। इसके बाद बी में देखो, बी में सैकड़े में कितने दिए हैं?
अगर हम देखते हैं ये 10 है और 10 ही इधर को है, 10 दशम 100, तो यानी कि 1 सैकड़ा है पूरा। ये कितना है? 1 सैकड़ा हो गया। दाएं कितनी है? दाएं भी 1 है। और दशांश कितने हैं? 1 2 3 4। अब आप कहोगे इकाई में तो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इकाई उसने दी ही नहीं इसमें, तो इकाई में आ जाएगा 0। इस तरह हमने यह टेबल भर ली है। आशा करता हूँ आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।